तो योद्धाओं, डेली एक्टिविटीज़ में हमारे पॉलिटी के 3 टॉपिक आज इंक्लूड हैं। आई होप कि जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तब तक आप सारी चीज़ें कंप्लीट कर चुके होंगे। सुन लो आपने किया है कि नहीं किया है। तो आपका आज का टॉपिक है जैसे संविधान की संशोधन वाला जो टॉपिक है और उसका एक मूल संरचना वाला टॉपिक है। ये हमारे मेंस और प्रीलिम्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक आपात प्रावधान, इमरजेंसी प्रोविज़न। तो जब आप ये पढ़ोगे तो आर्टिकल भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे आप संविधान संशोधन पढ़ रहे हैं तो संविधान संशोधन पढ़ेंगे तो आपको इसमें आर्टिकल 368 मिलेगा। तो आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन के प्रकार आप देखोगे तो भारत के संविधान में संविधान संशोधन के 3 प्रकार बताए गए हैं, लेकिन आर्टिकल 368 के तहत 2 प्रावधान हैं। वैसे तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है, लेकिन आर्टिकल 368 के अंतर्गत 2 ही प्रावधान दिया गया है। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये प्रीलिम्स में बहुत उलझाता है, लोग उलझ जाते हैं। तो आपको ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। लक्ष्मीकांत की बुक में एकदम स्पष्ट रूप से लिखा है कि आर्टिकल 368 2 प्रकार के संशोधन की व्यवस्था करता है, लेकिन संविधान संशोधन 3 प्रकार से किया जा सकता है। तो तीनों प्रकार आपको पता होना चाहिए। तीनों के आप जब सब्जेक्ट देखोगे कौन से प्रकार में क्या होता है, 3 पेज में ही आपका कंटेंट है, छोटा सा है, ज़्यादा प्रकार आपको दिक्कत नहीं जाएगा। और ये जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें हम लोग बार बीच बीच में पढ़ते ही रहते हैं, केशवानंद भारती केस में ये बोला, ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो थोड़ा सा ये आप देखोगे कि और कौन कौन से हमारे इसके तत्व हैं, वो भी आप याद करने की कोशिश करोगे। छोटा सा चैप्टर है, आधा घंटा दोनों को पढ़ोगे तो आधा घंटा लगेगा, उससे ज़्यादा आपको नहीं लगेगा। उसी तरीके से आप जब इमरजेंसी प्रोविज़न पढ़ोगे, 3 प्रकार के इमरजेंसी आपको मिलेंगे। तीनों प्रकार आप जब पढ़ोगे तो उसमें हेडिंग क्रिएट करके पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आपने इसके कारण क्या है। जैसे इसमें हाँ, और ये भी आप फैक्ट याद करोगे प्रीलिम्स के लिए कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल प्रोविज़न आज तक याद नहीं हुआ है या लागू नहीं हुआ है, और जो मेन आपातकाल है आर्टिकल 352 वाला, वो 3 बार लागू हुआ है। तो वो आपको ईयर भी याद होना चाहिए, कौन कौन से साल वो लागू हुआ है। तो इसकी घोषणा करने के लिए क्या प्रावधान है, अनुमोदन के लिए क्या प्रावधान है, समाप्ति के लिए क्या प्रावधान है, आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे मेंस के लिए। केंद्र राज्य संबंधों में क्या प्रभाव होता है, लोकसभा और राज्यसभा पर क्या प्रभाव होता है, मूल अधिकारों पर क्या प्रभाव होता है। तो ये वाला हम लोग मूल अधिकार वाले चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझाया था। जो आर्टिकल 352 के तहत जो लागू होता है तो आर्टिकल 358 एक्टिवेट होता है और 359 को अलग से एक्टिवेट करना पड़ता है, और इसमें 20 और 21 को कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाता है। तो ये आपको अलग से अच्छे से पता होना चाहिए। आर्टिकल 358 और 359 में डिफरेंस भी आपको इसमें दिया हुआ है, ये आप भी ज़रूर समझेंगे। मैंने आपको थोड़ा सा इसमें बताया ही है। और आर्टिकल 352 और 356 में डिफरेंस भी बताया है। वित्तीय आपातकाल तो आज तक लागू नहीं हुआ है, तो वो भी चीज़ें आप देखोगे। तो ये एक कुल मिला के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके संविधान के लिए। तो इस वीक हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट करेंगे, और आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि अभी हम लोग 3 दिन, आज से लेके कल और परसों 3 दिन लगातार हम लोग CG हिस्ट्री के लगभग 25 क्वेश्चन लिखने वाले हैं। मैं आपके मराठा तक क्वेश्चन लिखवाया था, उसके बाद के जो टॉपिक हैं मैं 25 क्वेश्चन बना पाया। तो इस 25 क्वेश्चन को हम लोग 10 और 5 करके लिखेंगे। आज 10 क्वेश्चन लिखते हैं, कल 10 क्वेश्चन लिखेंगे और परसों 5 क्वेश्चन लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग प्रयास करेंगे कि इन 3 दिनों में 25 क्वेश्चन CG हिस्ट्री के कंप्लीट लिखेंगे। हम लोगों ने पढ़ लिया है पूरा CG हिस्ट्री, और अब जो टॉपिक आपको मिलता है उस टॉपिक को फिर से पढ़िए, और पढ़िए, देख के भी लिखिए, लेकिन ज़रूर लिखिए। 25 क्वेश्चन आपके जो होने वाले हैं, और लगभग 25 क्वेश्चन पिछला जो लिखा है, वो 50 क्वेश्चन आपको पूरा CG हिस्ट्री कंप्लीट कराएगा। एक भी टॉपिक आपका नहीं छूटेगा इस आंसर में, तो इस आंसर को ज़रूर लिखेंगे। और CG हिस्ट्री कंप्लीट लिखने के बाद हम लोग पॉलिटी के भी टेस्ट लगाएंगे, तब तक हम लोग पॉलिटी पढ़ के ख़त्म कर चुके होंगे। तो इस वीक हमारा CG हिस्ट्री और पॉलिटी दोनों कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक से हम लोग इंडियन इकोनॉमी स्टार्ट करेंगे। इंडियन इकोनॉमी और एक और सब्जेक्ट को देखेंगे। तो इस तरीके से नेक्स्ट वीक हमारा इंडियन इकोनॉमी का स्टार्टिंग रहेगा। तो आप इस वीक तैयार रहो कि ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। और जैसे मैं आपको बोलता हूँ कि आपको CG हिस्ट्री में क्वेश्चन मिलता है कि
कलचोरी का या फिर कलचोरी कालीन या फिर मराठा कालीन सामाजिक दशा बताइए, प्रशासनिक दशा बताइए, आर्थिक दशा बताइए। तो इसका एक फिक्स पैटर्न है, एकदम फिक्स, मतलब फिक्स पैटर्न। मतलब यही टॉपिक लिखना, जैसे आपको लिखना है सामाजिक दशा, तो सामाजिक दशा में क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि स्त्रियों की दशा कैसी थी, जाति व्यवस्था क्या था, वर्ण व्यवस्था क्या था, सती प्रथा था, दास प्रथा था, या फिर परिवार का क्या महत्व था, विवाह का क्या सिस्टम था। ये सारी चीज़ें हेडिंग बना बना के आपको लिखना होता है। उसी तरीके से जब आपको क्वेश्चन मिला कि प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में बताना है, तो सबसे पहले आप प्रशासनिक इकाई के बारे में फ्लो चार्ट में बताओगे। प्रशासनिक इकाई के बारे में बताने के बाद प्रशासनिक प्रमुख अधिकारीगण के बारे में बताओगे। फिर आप बताओगे कि अगर उसकी उप इकाई के बारे में हो तो उसके बारे में बताएं। कुछ लोग पूरे अधिकारी के बारे में एक्सप्लेन कर देते हैं और बाकी चीज़ें छोड़ देते हैं। सैन्य प्रशासन बताइए, पुलिस प्रशासन बताइए, न्याय प्रशासन बताइए। ये बहुत सारे टॉपिक हैं जिनके ऊपर आप बात कर सकते हैं और इस तरीके से आप लिखेंगे। आज एक लेक्चर मैं डाल दूंगा कि CGST के आंसर को कैसे लिखना चाहिए, तो उसको भी देख के आप कुछ सीखेंगे, तो वो भी आज मैं प्रयास करता हूँ। इसके अलावा हिंदी का जो टॉपिक है उसमें हम लोग पत्र लेखन पढ़ रहे हैं। आप विनय कुमार पाठक सर की बुक आप देखेंगे तो उसमें 3 पेज या 4 पेज में हिंदी साहित्य में पत्र पत्रिका की भूमिका का एक चैप्टर मिलेगा। तो वो भी हमारे मेंस में 5 नंबर का आता है और जो कि विशुद्ध रूप से रटने वाला टॉपिक। इसमें आप कोई दिमाग नहीं लगाओगे कि क्या है, कैसे है, क्या रटना है, क्या याद करना है, क्या समझना है, कुछ नहीं करना है। आपको विशुद्ध रूप से रटना है कि ये पत्रिका कौन लिखा, वो पत्रिका कौन लिखा। 5 नंबर आपको दिलाता है। मैंने जो एक पेज में सारे पत्र पत्रिकाओं के बारे में लिखा है तो आप उसको देखिए, लेकिन वो मेरे पास पुराना वाला विनय कुमार पाठक का एडिशन का बुक था तो मैंने उसको उसी हिसाब से लिखा है। लेकिन नया वाला जो एडिशन का बुक आया है उसमें 7-8 नए पत्र पत्रिका के बारे में भी लिखा है। तो मैं जो लिख के दे रहा हूँ उसमें आप खुद से ऐड ऑन करेंगे नई वाली बुक से, जो उसमें छूट गई होगी उस तरीके से उसमें आप खुद से ऐड करेंगे। एक पेज में आपका पूरा पत्र पत्रिका आ जाएगा, उसको आप कहीं पे भी चिपका सकते हो और डेली आपका टारगेट रहेगा कि इस वीक हम लोग उसको बार बार पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आपका CGST को हमारा हिंदी को भी करेंगे। इंग्लिश वाला सेम रहेगा, आर्टिकल हमारा कंटिन्यू चलेगा। हमारा आर्टिकल का आज चैप्टर नंबर 4 है, तो आज लेक्चर नंबर 4 आप देखिए और नोट्स उसको बनाइए। तो ये रहेगा आज का शेड्यूल आपका, बहुत ही इम्पोर्टेंट शेड्यूल है। मैंने एग्ज़ाम का डेट आपको बता ही दिया है। अब ये बात मत पूछना कि कहाँ से पता चला, इतना अनुभव हम लोग रखते हैं कि कौन सा डेट में एग्ज़ाम होता है वो हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं। तो आप सोर्स पूछ के मेरे को गलत मत बताओ। जब भी 26 नवंबर को नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो एग्ज़ाम का डेट आपको पता चल चुका है और आप सीरियस होके पढ़ाई करिए और दिन की समय को बहुत अच्छे से यूज़ करना है और 24 घंटे सिर्फ पढ़ाई के बारे में ही सोचना है। और सबसे पहले रात को जब मैं आपको टारगेट देता हूँ कि कल आपको सुबह क्या करना है, आपको पहला सा काम सुबह उठ के यही करना होता है कि एक अपना टाइम टेबल बनाना होता है और उस टाइम टेबल में आप डिफ़ाइन करोगे कि आज इस समय में मेरे को करना क्या है। खुद का टाइम टेबल अपने लिए, आपके पास जो समय अवेलेबल होता है उसके हिसाब से आप ही बता सकते हो कि इस आपके पास कौन सा समय यूज़ हो सकता है, कौन सा समय क्या यूज़ हो सकता है। तो वो आप ही बता सकते हो, मैं नहीं बता सकता। और स्टॉप वॉच रख के सामने में अच्छे से पढ़ाई करेंगे, सारे आंसर लिखेंगे और जो भी है दिक्कत होता है तो आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। आज के लिए इतना ही, कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। थैंक यू।